आज 12th क्लास में हम आपको जैसे कि पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वगैरह काफ़ी कुछ समझा चुके हैं। अब आपको सिखा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन वो जैसे फास्ट पढ़ लूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू n है, बी कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर n इंटू बी है, तो a इंटू बी तभी एग्जिस्ट करेगी रो इंटू कॉलम जिसका कॉलम इसकी रो से इक्वल होगा, ये दोनों सेम होगा, तब ये जो नई मैट्रिक्स बनेगी a इंटू बी, तो m इंटू p की मैट्रिक्स बनेगी m इंटू बी, तो ये एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही b इंटू a, b की मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n इंटू p, और a का मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है n इंटू n, तो रो इंटू कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल नहीं आ रहा, तब b इंटू a जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट। एक बार दोबारा बता देते हैं कि a कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n इंटू n, b कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n इंटू p है, तो रो इंटू कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा, तो a इंटू बी एग्जिस्ट करेगी, और जिसका ऑर्डर m इंटू p होगा। इसी प्रकार अगर b इंटू है, b का ऑर्डर कितना है n इंटू p, a का ऑर्डर कितना है m इंटू n, तो रो इंटू कॉलम, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल नहीं है, तो b इंटू a जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, b इंटू a बनेगा ही नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, सिंपल है अभी, कि जैसे a कोई मैट्रिक्स है, अभी सिंपल दे रहे हैं 2 3 4 5, b कोई मैट्रिक्स है 0 1 3 2, हमें इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू 2 है, a इंटू b निकालना है, तो रो इंटू कॉलम, इसका कॉलम कितना है 2, रो इसकी 2, तो ये दोनों सेम है, तो a इंटू b जो मैट्रिक्स बनकर आएगी उसका ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। अब आपको सबसे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, जैसे वहां पे एडिशन में तो प्लस प्लस वो सब कुछ था, यहाँ रो इंटू कॉलम, पहली रो पहले कॉलम के पास जाएगी, फिर यही रो दूसरे कॉलम के पास जाएगी, फिर इसी टाइप से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब जैसे देखो 2 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 2 इंटू 0, बहुत आराम से लिख रहे हैं, प्लस 3 इंटू 3, ऐसे ही फिर ये दूसरे कॉलम पे गई तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, फिर यही सेम ऐसे 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, फिर ये रो दूसरे कॉलम पर गई 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2, तो a इंटू b जो आ गई वो गया 2 इंटू 0 0 प्लस 9, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 15 15, 4 प्लस 10 14, ये a इंटू b आता है। सिमिलरली अगर b इंटू a निकालना है तो b को पहले रखेंगे 0 1 3 2, a को क्या करेंगे 2 3 4 5, फिर वही सेम चीज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऑर्डर तो देखो 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू है, सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो b इंटू a कैसे चलेगी, फिर वही पहली रो पहला कॉलम, ये रो ये कॉलम 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4, फिर ये इसके साथ 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 5 5, फिर ये इसके साथ 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 4 8, फिर ये रो इधर 3 इंटू 3 9 प्लस 10, तो b इंटू a किसके इक्वल आ गया 4 5 14 90, यहाँ से आई थिंक ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब इसको एक सवाल और लेना है इस टाइप से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको बहुत तमीज से सीखना है। जैसे अगेन इसी टाइप का लेंगे, a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3 2, b माइनस 1 2 4 1, नाउ a इंटू, या आपको सेम ऑर्डर का सुना है, वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, ये इसके साथ जाएगा प्लस माइनस 4, अगेन ये रो फिर इस कॉलम के साथ 4 इंटू 2 8, ये इसके साथ माइनस 4, ये फिर इधर माइनस 3 प्लस ये इसके साथ ये इसका 8, 3 2 6
प्लस 2, तो a इंटू बी किसके इक्वल आ गया, -8 7 5 8। अगेन b इंटू ए, b को पहले लिख लेंगे, -1 2 4 1, a लिखा 4 -1 3 2, फिर वही सेम चीज b इंटू ए, पहली रो पहला कॉलम -1 किससे फोर्स होगी, पहले एलिमेंट के साथ -4 +6 -1 इसके साथ होगी +1 +4, ये इसके साथ 8 16 4 4 जा 16 +3, फिर ये इसके साथ -4 +2, b इंटू ए किसके इक्वल आ गया 2 5 19 और -2, ये b इंटू ए आ गया। तो